अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 96, यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। सबक नंबर 96, अफ़आल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल का इस्तेमाल। दोस्तों, एक तो ये तरीक़ा होता है कि हम खुद कोई काम करते हैं, कोई और नहीं बल्कि हम खुद कोई काम को अंजाम देते हैं, करते हैं। और एक दूसरा तरीक़ा होता है कि हम खुद कोई काम ना करके किसी और से कोई काम करवाते हैं या उस काम के होने का सबब और ज़रिया बन जाते हैं। ऐसे अफ़आल को इंग्लिश में कॉज़ेटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिसके लिए मेक, हैव, गेट, हेल्प और लेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आज के सबक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, यानी पॉजिटिव वर्ब का क्या क़वाइद है, क्या तरतीब है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सबक बहुत ही अहम है। अगर इसे आपने नहीं समझा तो अंग्रेज़ी तर्जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मशक़ करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, अफ़आल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल का इस्तेमाल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है। तो यूँ समझ लीजिए कि जब सब्जेक्ट यानी फ़ाइल खुद कोई काम ना करे बल्कि किसी दूसरे से करवाए या दूसरे से करवाने का सबब या ज़रिया बने, ऐसे जुमलों को अंग्रेज़ी में कॉज़ेटिव वर्ब कहा जाता है। इसे आसानी से यूँ भी समझ सकते हैं कि एक तो हम इस तरह बोलते हैं, मैंने काम किया, मैंने खाना पकाया, मैंने घर बनाया, वो भेजता है, वो पढ़ाता है, हम लिखते हैं, वगैरह वगैरह। अब इन जुमलों में काम करना, खाना पकाना, घर बनाना, भेजना, पढ़ाना, लिखना वगैरह वगैरह जो अल्फाज आए हैं, ये सब काम खुद फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कर रहा है, किसी और से नहीं करवा रहा है। लेकिन हम कभी कभी इस तरह भी बोलते हैं, इसी को जैसे बोल लें कि मैंने खालिद से काम करवाया, मैंने किया के बजाय मैंने खालिद से काम करवाया, मैंने उससे खाना पकवाया, मैंने मेमार से घर बनवाया, वो भेजवाता है, वो पढ़वाता है, हम लिखवाते हैं। तो इन जुमलों में ये सब काम फ़ाइल ख़ुद नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों से करवा रहा है या उन सब काम के होने या करने का सबब और ज़रिया बन रहा है। ऐसे ही जुमलों को कॉज़ेटिव वर्ब्स कहा जाता है। उम्मीद है बात कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए अमूमन 5 वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, यानी यूँ कह लीजिए 5 अल्फाज होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, अमूमन इन्हीं का इस्तेमाल होता है। अहम नोट्स, सबसे पहले हम कुछ अहम नोट्स जान लेते हैं इसके बारे में। पहला नोट ये है कि इन 5 अल्फाज का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस यानी मारूफ में होता है, जबकि इनमें से सिर्फ गेट और हैव का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। दूसरा नोट ये है कि ये तमाम अल्फाज मेन वर्ब यानी असल फ़ेल की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टेंस में होते थे, यानी इन्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में और इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेंस में होता है। तीसरा नोट ये है कि जब जुमला एक्टिव वॉइस में हो यानी फ़ेल मारूफ में हो तो इन अल्फाज के साथ ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की पहली शक्ल का। लेकिन गेट के साथ हमेशा 2+ वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, यानी जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की उससे पहले 2 का भी इस्तेमाल होता है, वो 2 लगाना ज़रूरी होता है हमेशा। अलबत्ता हेल्प के बाद 2 लगाने और ना लगाने का इख्तियार है, यानी हेल्प के बाद जो वर्ब आएगा तो उसमें 2 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों इख्तियार हैं। नोट नंबर 4, चौथा नोट ये है कि इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग ज़ुबान है, इसलिए इसमें मेक की जगह कभी गेट और गेट की जगह कभी हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आपको महसूस होगा कि मेक, गेट और हैव में से हर एक को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट नंबर 5, पाँचवा नोट ये है कि इनमें से लेट और हेल्प ये दर हकीकत कॉज़ेटिव वर्ब नहीं है, यानी असलन तो ये कॉज़ेटिव वर्ब नहीं है, लेकिन इनके बनाने की जो तरतीब है यानी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कॉज़ेटिव वर्ब ही की तरह है, इसलिए इसमें इसे शुमार कर लिया गया है और इसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है लेट और हेल्प को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के जुमले बनाने के 2 तरीक़े होते हैं, 2 पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, यानी पहला जो तरीक़ा होता है वो फ़ेल मारूफ का होता है। फ़ेल मारूफ के तरीक़े पर हम बनाते हैं और वो क्या होता है कि अगर
काम करवाने वाला, यानी जो कोई काम करवा रहा है किसी से, तो अगर काम करवाने वाला और जिससे कोई काम करवाया गया है दोनों का जिक्र हो, यानी जो जुमला होता है उर्दू या हिंदी में, उसमें अगर काम करवाने वाले और जिससे कोई काम करवाया गया है दोनों का जिक्र हो, तो इस सूरत में एक्टिव वॉइस वाला तरीक़ा इस्तेमाल होगा। यानी जो अभी पहला पैटर्न है इसका इस्तेमाल होगा। काम करवाने वाला और जिससे काम करवाया गया हो, ये दोनों का जिक्र हो इन दोनों का, तो एक्टिव वॉइस वाला तरीक़ा इस्तेमाल होता है। उसकी तरतीब यानी स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब जो है उसमें से कोई भी लिख देंगे, यानी जो पाँचों आए उनमें से कोई भी लिखेंगे, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की पहली शक्ल होगी यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले मेक के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाया गया हो, यानी फोर्सफुली, या किसी तरह मजबूर किया गया हो, या कोई काम करने का सबब करार दिया गया हो, तो इस सूरत में मेक का इस्तेमाल होगा। यानी मेक का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ लगे कि कोई काम मजबूरन करवाया जाए या उसमें ज़बरदस्ती हो या फोर्स हो थोड़ा सा, तो उस सूरत में मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस्ताद ने उससे मेहनत करवाया, तो जुमला बनेगा द टीचर मेड हिम वर्क हार्ड। द टीचर मेड हिम वर्क हार्ड, उस्ताद ने उससे मेहनत करवाया। अब मेहनत करवाना एक बजाते खुद बहुत कम होता है, तो उस्ताद ने ये काम करवाया। काम करने पर शागिर्द को, ये स्टूडेंट को कुछ फोर्स किया, थोड़ा सा मजबूर किया, मेहनत करवाया। मेरी वालिदा मुझसे रोज़ाना खाना बनवाती है। माई मॉम मेक्स मी कुक फूड डेली। तो एक तो ये तरीक़ा है कि मेक के ज़रिए ये बनाया गया है। तो देखिए इसमें मेक के हर फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब में बन सकता है। तो यहाँ मेक्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ब जितने होते हैं ये टेंस के किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर एक में इस्तेमाल हो सकता है। तो माई मॉम मेक्स मी कुक फूड डेली, मेरी वालदा मुझसे रोज़ाना खाना बनवाती है। तुम मुझसे अपना होमवर्क बनवा रहे हो। यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क। मैंने उससे कमरा साफ़ करवाया। आई मेड हिम क्लीन द रूम। मैंने जैद को भिजवाया। मैंने जैद को भिजवाया, कहीं भिजवाया। आई मेड जैद गो। अनस ने मुझसे इस छोटे बच्चे को पिटवाया। अनस ने मुझसे इस छोटे बच्चे को पिटवाया। तो अनस ने मुझसे पिटवाया, तो अनस मेड मी बीट। अनस ने मुझसे पिटवाया, किसे? इस छोटे बच्चे को, दैट लिटल चाइल्ड। अनस मेड मी बीट दैट लिटल चाइल्ड। थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है गेट। अगर किसी को कोई काम करवाने पर राज़ी किया गया हो या मनाया गया हो, चाहे बातों से उसे राज़ी किया गया हो या मनाया गया हो या पैसे देकर या किसी और तरीक़े से, लेकिन उसे राज़ी किया गया हो, ऐसी सूरत में गेट का इस्तेमाल होगा। अलबत्ता याद रहे कि गेट के बाद हमेशा 2 + वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें 2 लगाना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल समझते हैं, मैंने नाई से अपने बाल कटवाए। आई गॉट द बार्बर टू कट माई हेयर। आई गॉट द बार्बर टू कट माई हेयर, कि मैंने नाई से अपने बाल कटवाए। तो यहाँ देखिए गॉट द बार्बर के बाद जो वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल हुई है यानी कट, उससे पहले 2 का इस्तेमाल किया गया है, ये ज़रूरी होता है। मेरी वालदा मुझसे रोज़ाना खाना बनवाती है। माई मॉम गेट्स मी टू कुक फूड डेली। ये मिसाल पहले भी मेक वाले में भी आई थी और इसमें भी आई है। तो चूँकि मेक और गेट यानी ये इन दोनों के जो तारीफ़ है, यानी मजबूर करना या राज़ी कराना, इन दोनों में कुछ हद तक जो है थोड़ा थोड़ा मुताबिकत है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो माई मॉम गेट्स मी टू कुक फूड डेली, मेरी वालिदा मुझसे रोज़ाना खाना बनवाती है। अब ये थोड़ा सा फोर्स करके भी हो सकता है और थोड़ा मना करके भी हो सकता है, राज़ी करके भी हो सकता है। मैंने जैद को भिजवाया। आई गॉट जैद टू गो। वो अपने लड़के से उसका होमवर्क करवाती है। शी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क। खालिद ने नासिर से कमरा साफ़ करवाया। खालिद गॉट नासिर टू क्लीन द बेडरूम। तो इन सब में देखिए कि जो गेट का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद जो वर्ब की पहली शक्ल आई है, उससे पहले 2 का इस्तेमाल हुआ, टी और 2 का इस्तेमाल हुआ, ये लगाना ज़रूरी होता है। और जो भी काम बताए गए उनमें किसी सामने वाले से को राज़ी करके या मना करके ये काम
करवाया गया है। अगला है हैव। तीसरा है हैव। अगर किसी से दरख्वास्त करके कोई काम, रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाया गया हो या किसी को किसी काम के करने की जिम्मेदारी दी गई हो, सौंपी गई हो, इस सूरत में हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, उसने मैकेनिक से अपना मोबाइल ठीक करवाया, तो मैकेनिक से मोबाइल ठीक करवाना यानी कि उसे ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूँ कह सकते हैं कि पैसे वगैरह दे करके उसे ये काम करवाया गया है। तो उसके लिए इंग्लिश है ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। हैड यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट में है, पास्ट के मेन वर्ब है। अगला है एग्जाम्पल, मैं बिजली मिस्त्री से इस ट्यूबलाइट को यहाँ लगवाऊंगा। तो आई विल हैव एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। आई विल हैव एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। मैं आज रात तुम्हें अपने भाई से कॉल करवाऊंगा। आई विल हैव माई ब्रदर कॉल यू टुनाइट। डॉक्टर ने नर्स से मरीज़ को कॉल करवाया। द डॉक्टर हैड द नर्स कॉल द पेशेंट्स। डॉक्टर ने नर्स से मरीज़ों को कॉल करवाया। द डॉक्टर हैड द नर्स कॉल द पेशेंट्स। अगला है चौथा लेट। लेट का इस्तेमाल जब किसी को कोई काम करने की इजाज़त या छूट दी गई हो, इस सूरत में लेट का इस्तेमाल होता है। जैसे वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो। मेरे वालिद ने मुझे अपना मोबाइल चलाने नहीं दिया। माई फादर डिडंट लेट मी यूज़ माई मोबाइल। माई फादर डिडंट लेट मी यूज़ माई मोबाइल। लेट तीनों फॉर्म एक ही तरह इस्तेमाल होता है, लेट लेट लेट। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। ही डजंट लेट मी रीड। उसे गाड़ी चलाने दो। लेट हिम गो ड्राइव द कार। उसने ये क्यों होने दिया। वाई डिड ही लेट दिस हैपन। उसने ये क्यों होने दिया। अगला और आखिरी बढ़ते हैं हेल्प। हेल्प के इस्तेमाल की तरफ। हेल्प का इस्तेमाल उस वक्त होता है अगर किसी के कोई काम करने में या कोई काम अंजाम देने में मदद की गई हो, मुआवनत की गई हो, तो इस सूरत में हेल्प का इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्प के बाद टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों दुरुस्त है, दोनों अख्तियार है। जैसे मिसालों से समझते हैं कि मैं खालिद से मिलने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं खालिद से मिलने में तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू मीट खालिद। तो यहाँ मीट से पहले, हेल्प के बाद जो वर्ब आया है मीट, इससे पहले टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की। ही हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क। उसने वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की। शी हेल्प मी टू रीच हियर, रीच देयर। तो टू भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी सकते, जैसे इसमें हमने लगाया है शी हेल्प मी टू रीच देयर। क्या तुम मुझे बैग ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरे बैग ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सबक समझने में ये किस तरह उनकी मदद करेगा या उनके लिए मुआविन साबित होगा। आई डोंट सी हाउ दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द लेसन। अगला है अखबार पढ़ना अल्फाज याद करने में मुआविन साबित होगा। अखबार पढ़ना अल्फाज याद करने में मुआविन साबित होगा, यानी अखबार पढ़ने से अल्फाज याद करने में क्या मदद मिलती है। इंग्लिश है न्यूज़ रीडिंग विल हेल्प यू लर्न वर्ड्स। न्यूज़ रीडिंग विल हेल्प यू लर्न वर्ड्स। तो ये जो 5 अल्फाज आए हैं ये पहले तरीक़े के मुताबिक थे, यानी फर्स्ट पैटर्न 1 के तहत पहला तरीक़ा। दूसरा पैटर्न 2 हम पढ़ते हैं, दूसरा तरीक़ा है पेसिव वॉइस का, यानी फ़ेल मजहूल का। दूसरा तरीक़ा है फ़ेल मजहूल का। ये किस सूरत में होता है कि अगर काम करवाने वाले का जिक्र तो हो, यानी जो काम करवाया है जिसने, उसका तो जिक्र हो कि काम करवाने वाला फला है, लेकिन जिसने काम किया है, यानी जिसके ज़रिए ये काम अंजाम पहुंचा है, जिसके ज़रिए ये काम किया गया है, उसका जिक्र ही ना हो। करवाने वाले का जिक्र हो लेकिन जिसने किया है ये काम उसका जिक्र ना हो, या उसे जिक्र करना मुनासिब ना हो, इस सूरत में पैसिव वॉइस के तरीक़े को इख्तियार किया जाता है और उसके लिए गेट या हैव में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तरतीब है, स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद गेट या हैव में से कोई, यानी टेंस का कोई भी हो सकता है। गेट के जितने फॉर्म हो सकते हैं सब, और टेंस में जिस तरह ये इस्तेमाल होता है हर तरह ये इस्तेमाल होगा। इस तरह हैव भी, एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब 3 का। जैसे मिसालों समझते हैं, मैंने अपने बाल कटवाए। तो
तो इसे कह सकते हैं आई गॉट माई हेयर कट। कट ये तीसरी शक्ल में है, यहाँ पर इस थर्ड फॉर्म है कट कट कट, इसका तीनों एक ही जैसा होता है इसलिए पता नहीं चलेगा। तो इसे आई गॉट माई हेयर कट, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा आई हैड माई हेयर कट कि मैंने अपने बाल कटवाए। मैंने उसे पिटवाया, आई हैड हिम बीटन। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसे यूँ भी कह सकते हैं आई गॉट हिम बीटन। उसने एक ख़त लिखवाया, ही हैड अ लेटर रिटन। वो रोज़ाना कमरा साफ़ करवाता है, ही गेट्स द रूम क्लीन्ड डेली। यहाँ देखिए क्लीन्ड ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्लीन्ड का इस्तेमाल हुआ है थर्ड फॉर्म का। तो ये जो थर्ड फॉर्म होगा उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट अगर आए तो वो लगा सकते हैं। वो कल अपना घर पेंट करवाएगा, वो कल अपना घर पेंट करवाएगा। ही विल गेट हिज हाउस पेंटेड टुमारो। वो कल अपना घर पेंट करवाएगा। इसे यूँ भी कह सकते हैं ही विल हैव हिज हाउस पेंटेड टुमारो। दोनों तरह सही है। मैं एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस है तो उसके लिए होगा आई एम गेटिंग अ मस्जिद बिल्ट और आई एम हैविंग अ मस्जिद बिल्ट। दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं। नोट, इंग्लिश में कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जो लाजिम होते हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, बैठना वगैरह वगैरह, लेकिन उनके कोई मुतअद्दी अल्फाज नहीं आते हैं, यानी अंग्रेज़ी में इनका कोई मुतअद्दी अल्फाज नहीं आता है। ऐसी सूरत में उन्हें मुतअद्दी बनाने के लिए भी कॉज़िटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने मुझे हंसाया, एक तो होता है कि मैं हंसा, एक होता है उसने मुझे हंसाया, ख़ुद तो नहीं हंसे, उसने मुझे हंसाया, तो उसके लिए भी इन्हीं पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। ही मेड मी लाफ। तुम मेरे बच्चे को रुलाते हो, तुम मेरे बच्चे को रुलाते हो। यू मेक माई बेबी क्राई, यू मेक माई बेबी क्राई। खालिद मेरे बच्चे को सुला रहा, खालिद इज़ मेकिंग माई चाइल्ड स्लीप। कोई तुम्हें अपने सर पर नहीं बैठाएगा, नो वन विल मेक यू सिट ऑन हीज हेड। कोई तुम्हें अपने सर पर नहीं बिठाएगा। तो इस तरह पॉजिटिव वर्ब में से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल इसके लिए भी कर सकते हैं, यानी लाजिम से मुतअद्दी बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बात बहुत हद तक समझ में आ गई होगी और पॉजिटिव वर्ब क्या है, इस्तेमाल क्या है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि बताइए कि एक्टिव वॉइस वाले तरीक़े में पॉजिटिव वर्ब के किस लफ्ज़ के साथ हमेशा टू लगता है। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि क्या लेट और हेल्प हकीकत में पॉजिटिव वर्ब हैं या नहीं। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमले हैं, सबसे पहला है तुम खालिद को उससे नहीं पिटवा सकते, उसने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। मैं क्या करवाता हूँ, मैं क्या करवाता हूँ। सवाल है तुम मुझे नहीं जाने दोगे, उसने खालिद को कत्ल करवा दिया। मैंने चोर को पकड़वा दिया, वो कल बाल कटवाएगा। तुम रोज़ मुझे लिखवाते हो, तुम रोज़ मुझे लिखवाते हो या मुझसे लिखवाते हो। उसने मुझसे कार धुलवाया, मैंने उसे जाने दिया। यह अंग्रेज़ी बोलने में तुम्हारी मदद करेगा, यह अंग्रेज़ी बोलने में तुम्हारी मदद करेगा। अखबार पढ़ना अल्फाज याद करने में मुआविन साबित होगा। उसने मुझसे झूठ बोलवाया, तुम ये काम कब तक ख़त्म करवा सकते हो, मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ। तो ये कुछ अल्फाज हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।